वेलकम टू F2 करंट अफेयर्स। आज 5 मार्च 2026 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा हाइफा बंदरगाह। हाइफा पोर्ट किस देश में स्थित है? इसका ऑप्शन है बी, इजराइल में यह हाइफा बंदरगाह स्थित है। और क्यों चर्चा में ये है? और एक रणनीतिक स्थिति और भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे IMEC में इसकी संभावित भूमिका के कारण यह चर्चा में रहा है। क्या है, मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ क्यों चर्चा में रहा है। यह जो हाइफा बंदरगाह वो इजराइल के उत्तर में स्थित है और भूमध्य सागर जो मेडिटेरियन ओशन CA के तट पर स्थित है और इजराइल का सबसे बड़ा मुख्य बंदरगाह है। और जो देश के कुल कार्गो वॉल्यूम का लगभग 56% ये हैंडल करता है ये बंदरगाह। और हाइफा इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है और यहाँ बहाई गार्डन यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ऐतिहासिक संबंध क्या है इस हाइफा बंदरगाह से? 1918 की जंग, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसके दौरान 23 सितंबर 1918 को भारतीय घुड़सवार सैनिकों जोधपुर, मैसूर, हैदराबाद लासर्स ने अदम्य साहस दिखाते हुए ओटोमन साम्राज्य से हाइफा शहर को आज़ाद कराया था। और इसी की याद में दिल्ली के 3 मूर्ति चौक का नाम बदलकर 3 मूर्ति हाइफा चौक रखा गया है। और अडानी ग्रुप का मालिकाना हक है इस पर पोर्ट पर। जनवरी 2023 में भारत के अडानी पोर्ट्स और इजराइल के गेटोट ग्रुप ने मिलकर $1.18 बिलियन लगभग 9,600 करोड़ रुपये में इस बंदरगाह का अधिग्रहण किया था और अगले 31 सालों तक इसका संचालन अडानी ग्रुप के पास है। और IMEC क्या है? कॉरिडोर का हिस्सा। यह बंदरगाह भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे IMEC का एक प्रमुख केंद्र हब है। यह भारत को सीधे यूरोप से जोड़ने वाली समुद्री रास्ते का महत्वपूर्ण पड़ाव देता है ये बंदरगाह। और सुएज नहर का विकल्प। यह कॉरिडोर और बंदरगाह सुएज नहर पर निर्भरता को कम करना और व्यापार को समय का लगभग 40% तक घटाने में मदद करता है। और चीनी चुनौती क्या है इसमें? चीन ने भी हाइफा में एक नया प्राइवेट टर्मिनल बनाया है और इसलिए भारत के लिए यहाँ मौजूद रहना भू राजनीतिक रूप से बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय संघ में माँ से बच्चे में HIV और सिफिलिस के संक्रमण को ख़त्म करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? इसका ऑप्शन है सी, डेनमार्क। यूरोपीय देश का पहला ऐसा देश बना है जो माँ से बच्चों में HIV और सिफिलिस के संक्रमण को ख़त्म करने वाला ये पहला देश बना है। हाल ही में डोल जात्रा त्योहार का आयोजन किस राज्य में किया गया है? इसका ऑप्शन है सी, असम में। डोल जात्रा मुख्य रूप से भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित त्यौहार है जिसे असम के बारपेटा क्षेत्र में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य का देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य 2 दिवसीय इंडियन बाइसन फेस्ट का दूसरा संस्करण आयोजित करेगा? इसका ऑप्शन है बी, उड़ीसा राज्य देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को 2 दिवसीय इंडियन बाइसन फेस्ट का आयोजन करेगा। और ये उड़ीसा के संबलपुर जिले में हीराकुंड बांध के पास यह देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। हाल ही में किस राज्य ने नमक्कल जिले के
कोल्ली हिल्स में अरियूर सोला फॉरेस्ट में अपना पहला डाई स्काई पार्क बनाया है। इसका ऑप्शन है बी, तमिलनाडु ने। तमिलनाडु के नमक्कल जिले में स्थित कोल्ली हिल्स के अरियूर सोला फॉरेस्ट में राज्य का पहला डार्क स्काई पार्क स्थापित किया गया है। डार्क स्काई पार्क क्या है? यह एक संरक्षित और क्षेत्र होता है जहां कृत्रिम रोशनी, जो आर्टिफिशियल लाइट, बहुत कम होती है और जिसमें रात में तारे और आकाश साफ दिखाई देते हैं। और यह खगोल विज्ञान और स्टार गेजिंग प्रेमी के लिए स्वर्ग जैसा है। भारत का संदर्भ, भारत का पहला डाई स्काई रिजर्व लद्दाख के हनले में स्थित है। आग लगने के कारण चर्चा में रहा हार्सले हिल्स रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन है ए, आंध्र प्रदेश में ये फॉरेस्ट है। हाल ही में किस नेशनल पार्क की नदी में घड़ियाल और कछुआ छोड़े गए हैं? इसका ऑप्शन है बी, कूनो नेशनल पार्क। पहले इसमें चीते छोड़े गए जो नामीबिया दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे। चीतों के बाद अब कूनो नेशनल पार्क अपनी जलीय जैव विविधता की खबर में रहा है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पार्क की नदी में घड़ियाल और कछुए छोड़े हैं। नदी कूनो नदी जो चंबल की सहायक नदी है और उद्देश्य है नदी के इकोसिस्टम को प्राकृतिक रूप से संतुलन करना है। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार पासपोर्ट और विदेश यात्रा का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शामिल है? इसका ऑप्शन है सी, अनुच्छेद 21। दिल्ली हाई कोर्ट के अनुसार पासपोर्ट रखना और विदेश यात्रा का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। और एशियाई वर्ल्ड द्वारा सर्वश्रेष्ठ आगमन हवाई अड्डा श्रेणी में किस भारतीय हवाई अड्डे को चुना गया है? इसका ऑप्शन है सी, मंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे की श्रेणी में शामिल किया गया है। हाल ही में किस सरकार द्वारा महिलाओं के लिए मुफ्त सार्वजनिक परिवहन यात्रा है तो पिंक मोबिलिटी कार्ड योजना शुरू की गई है? इसका ऑप्शन है बी, दिल्ली सरकार ने महिलाओं को मुफ्त